everyone, I am Monica. Today I will teach you class 7th maths chapter 2 exercise 2.1 question number first and question number second, third and fourth I have been already discussed in previous class, and then question number fifth. The question number fifth is Rohan purchased 4.5 kg apples and 3/4 kg oranges. What is the total weight of fruits purchased by him? अब एप्पल कितने परचेस किए उसने? एप्पल परचेस बाय रोहन इज इक्वल टू 1/2 kg. ऑरेंजेस परचेस बाय रोहन इज इक्वल टू 3/4 kg. अब क्वेश्चन में है कि आपको टोटल फ्रूट्स उसने कितने परचेस किए वो बताना है. तो टोटल फ्रूट्स परचेस बाय रोहन इज इक्वल टू क्या करेंगे, एप्पल्स और ऑरेंजेस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. ओके, आंसर कितना आएगा? अब देखो आप, ये क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन है दोनों. इसको पहले किस में चेंज करना होगा? पहले इसको चेंज करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है मैंने आपको बताया था, जिसमें न्यूमिनेटर ग्रेटर होता है और डिनोमिनेटर लेस होता है. ओके, न्यूमिनेटर से या फिर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, वो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके, तो आप इसको चेंज कैसे करते हो? प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था. सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 8, एंड देन जो न्यूमिनेटर में है उसको ऐड कर दो. 4 2 8 प्लस 1 क्या हो गया, 9 अपॉन में 2 एज इट इज. ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 4 20 प्लस 3 कितना हो गया, 23/4. एंड देन आप इसको सॉल्व कर लोगे. कैसे? एलसीएम डिवाइड मल्टीप्लाई. ओके, इस मेथड से आप सॉल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को. सिंपल, 2 और 4 का एलसीएम 4, एंड देन 2 का डिवाइड 4 में कितना आएगा, 2 2 2 4, कितना आया आंसर, 2. एंड देन 9 का 2 से मल्टीप्लाई, जो डिवाइड करने पे आंसर आया उसका क्या करते हैं, न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई. 9 2 18 प्लस सेम एज इट इज वही प्रोसेस यहाँ पे करेंगे. एलसीएम 4 है, 4 का 4 से डिवाइड 1, एंड 23 का 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 23. 18 प्लस 23/4, एंड देन जब ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 41/4. अब इसे मैंने या तो आप 41/4 kg आंसर कर दो, या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो. आप कैसे करते हैं, यहाँ पे आप देखना, ये आपको रफ में करना है. ओके, चाहो तो आप लिखना समझने के लिए, या फिर नहीं लिखना. यहाँ क्या है, 41 डिवाइड किससे करना है, 4 से. ओके, 4 1 4, कैंसिल 1. ओके, अब यहाँ क्या आ जाएगा, 0, यहाँ क्या आया, 1. ओके, अब यहाँ देखो आप, ये जो क्वेश्चन पे आएगा उसे आप कहाँ लिखोगे, मिडिल में. जो आपका रिमाइंडर आया वो यहाँ पे, और जिससे आपने डिवाइड किया वो कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में. मीन्स 10 1/4 kg. और इस टाइप के क्वेश्चंस में आप ऑलवेज ध्यान रखना वर्ड प्रॉब्लम्स में कि यहाँ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किलोग्राम, तो यहाँ किलोग्राम आपको लिखना कंपलसरी है. ओके, नहीं तो 1 मार्क्स आपके वैसे ही कट हो जाते हैं अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो तो, भले ही आपने पूरा आंसर सही किया हुआ है. एंड देन क्वेश्चन नंबर 6, रेनू स्टडीज फॉर 5/3 hours daily. She devotes to 4/5 hours of her time for science and mathematics. How much time does she devote for other subjects? अब देखो, रेनू है, रेनू कितना टाइम दे रही है अपनी स्टडी में, 5/3 hours. ओके, डेली इतना वो पढ़ती है. इसमें से साइंस एंड मैथमेटिक्स का आवर्स कितना है, 2 4/5. ओके, तो अगर ये मालूम करना है कि अदर सब्जेक्ट्स वो कितना स्टडी कर रही है, कितने टाइम तक स्टडी कर रही है, तो क्या करेंगे, सिंपल टोटल टाइम में से मैथ्स एंड साइंस का जो टाइम है उसको माइनस कर देंगे. तो इसमें क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है. तो आप कैसे लिखोगे, रेनू स्टडीज डेली इज इक्वल टू
5 2/3 hours. C devotes time for science and mathematics is equal to 4/5 hours, and then C devotes for other subjects is equal to 5 2/3 minus 2 4/5. ओके, यहाँ मैंने प्लस किया है और सेम प्रोसेस से आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में माइनस करना है. ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 7 सेम एज इट इज है. द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹15 3/5 and that of a pencil is ₹4 1/4. Which one costs more and by how much? अब सिंपल है कि पेन का कॉस्ट ज्यादा है क्योंकि ₹15 3/5 है, और इसमें क्या करना है, आपको कितना ज्यादा है ये निकालना है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेन के प्राइस में से पेंसिल के प्राइस को माइनस करना पड़ेगा. ओके, तो माइनस आपसे बन जाएगा सेम एज इट इज. जैसे मैंने यहाँ प्लस किया है, इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, माइनस. ओके, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को किस में आप कन्वर्ट करोगे, इम्प्रॉपर में, एंड देन इस मेथड से आप क्या कर दोगे, यहाँ मैंने प्लस किया है तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा, माइनस, एंड क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या होगा, माइनस. ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 टू गेट 3 3/4. आप 10 में से क्या माइनस करें कि 3 3/4 आंसर में आए. ओके, तो मैंने क्या किया, लेट द नंबर इज इक्वल टू x. ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में है 10 में से किस नंबर को माइनस करें. अब यहाँ नंबर क्या लिया मैंने, x लिया, मीन्स 10 माइनस x इज इक्वल टू आंसर में क्या आना चाहिए, 3 3/4. तो मैंने वो लिख दिया. अब ये क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. ओके, 10 माइनस x एज इट इज इक्वल टू 4 3 12, 12 प्लस 3 15/4. ओके, अब यहाँ कोई साइन नहीं है तो क्या आएगा, प्लस. अब देखो आप क्या करना है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो x को सेम एज इट इज रहने दिया. ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ये पूरा क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है. ओके, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो माइनस x है तो माइनस x एज इट इज रहने दिया, एंड देन इज इक्वल टू 15/4. अब ये प्लस में है तो यहाँ शिफ्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो क्या हो जाएगा, प्लस का -10. ओके, अब इसको आप सॉल्व करोगे. अब यहाँ 10 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या आएगा, 1. ओके, 4 and 1 का एलसीएम 4, यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 बन जा 4, 1 आया डिवाइड करने पे, एंड देन 1 का मल्टीप्लाई 15 में 15 माइनस सेम एज इट इज 1 का डिवाइड 4 में 4, 10 4 जा 40 माइनस एज x इज इक्वल टू. अब यहाँ आपने क्या किया, माइनस कर दिया. ओके, 15 के आगे कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस. अब यहाँ माइनस किया आपने तो कितना आया, 25, और ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, 40 ग्रेटर है तो क्या आएगा, -4. ओके, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू 6 1/4. अब ये मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखा मैंने, ऐसे. ओके, 25 में आप 4 का डिवाइड करोगे और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे. द नंबर इज 6 1/4. दिस इज योर आंसर. ओके, क्वेश्चन 8. So exercise 2.1 is complete, and then exercise 2.2. In exercise 2.2, the question first, question second, question third and question fourth, these all are same. मीन्स क्या करना है, इसमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है. तो देखो आप क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया 3/5 मल्टीप्लाइड विथ 25. ओके, अब यहाँ 25 के अपॉन में कुछ नहीं है, मीन्स डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या लिया, 1. अब जहां कैंसिल आउट हो रहा है आप कैंसिल आउट करो एंड देन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो. मीन्स 5 1 5, 5 5 25, 5 3 15. 15 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट. एंड देन सेम एज इट इज है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ. ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड. फर्स्ट इज 1/2 ऑफ 22. ओके, ऑफ का मीनिंग भी क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ही होता है. ओके, तो क्या किया मैंने, 22 मल्टीप्लाइड विथ 1/2. अब 22 अपॉन में कुछ नहीं है, मीन्स डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, 1,
एंड देन जहां भी कैंसिल आउट हो रहा है आप कैंसिल आउट करो एंड देन डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो. 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, 11 1 जा 11. दिस इज योर आंसर. ओके. एंड देन क्वेश्चन सेकंड का जो 9th क्वेश्चन है वो आप देखो. 1/3 ऑफ 6 years ये लिखा हुआ है. ओके. 6 मल्टीप्लाइड विथ 1/3. ओके. आप सिंपल 6 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है 1. ओके. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. अब यहाँ आपको केवल 2 नहीं लिखना है आंसर में. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन मैंने इसे बताया क्यों है क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है, ईयर्स दिया हुआ है ना, तो आपको ईयर्स लिखना आंसर में कंपल्सरी है. ओके. 2 years मीन्स 6 years का 1/3 कितना होता है, 1/3 कितना होता है, 2 years होता है. ओके. अब सेम एज इट इज 1/4 ऑफ 3 weeks लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, तो आप कर लोगे. लास्ट में आंसर जो भी आएगा उसमें आप वीक्स लगा देना बस. एंड देन 5/8 ऑफ 10 liters, तो क्या करोगे आप, आंसर जो भी फाइंड आउट होगा, जो भी आएगा आपका आंसर, उसमें आप लीटर्स ऐड कर दोगे. ओके. यूनिट कंपलसरी होती है. ओके. एंड देन क्वेश्चन थर्ड. अब देखो आप यहाँ क्या है, यह मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. कैसे, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 11/5 एज इट इज मल्टीप्लाइड विथ 6. 6 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है 1. अब यहाँ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो सिंपल आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिखोगे. 11 6 जा 66 अपॉन 5 1 जा 5. अब ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. अब इसको मिक्स्ड में आपको चेंज करना है, तो आप कैसे करोगे, सिंपल 5 का 66 में डिवाइड करके परसेंट कहाँ आएगा, यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे, और जिससे आपने डिवाइड किया था 5 वो डिनोमिनेटर में. ओके. 13 1/5 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट. ये आप कर लोगे, ये सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम टू सेम है, मल्टीप्लाई. ओके. जहां पे कैंसिल आउट होगा आप कैंसिल आउट कीजिए एंड देन सिंपल मल्टीप्लाई करके आंसर लिखिए. एंड देन क्वेश्चन नंबर 5. द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 12 1/2 मीटर एंड width is 10 3/4 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड. अब एरिया फाइंड करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है. ओके. तो रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको मालूम है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. एंड देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड ये दिया हुआ है, ये मिक्स्ड है तो इम्प्रॉपर में चेंज किया. एंड देन कैसे, 12 2 जा 24 प्लस 1 25/2. ओके. मीटर. अब ये यूनिट नहीं छोड़ना आपको. एंड देन ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 10 3/4 मीटर. अब इसको आप चेंज करोगे, 10 4 जा 40 प्लस 3 43/4 मीटर. ओके. एज वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. अब यहाँ देखो आप, ये आपने लिखा. ओके. एंड देन यहाँ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है. ओके. तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना होगा. तो 25 को 43 में आपने मल्टीप्लाई किया, कितना आया 1075 अपॉन 4 2 जा 8. अब यहाँ याद रखना आप, जो एरिया होता है, ओके, एरिया चाहे आपको रेक्टेंगुलर फील्ड का हो, चाहे स्क्वायर का हो, चाहे फिर ट्रायंगल का हो, किसी भी जगह का जो एरिया है, किसी भी टाइप का जो फील्ड है, उसका अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो उसकी यूनिट ऑलवेज मीटर स्क्वायर. जैसे यहाँ मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मिलीमीटर में है अगर कोई वैल्यू तो वो मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. मींस एरिया में क्या आता है, स्क्वायर आता है. मीटर स्क्वायर ये क्या होती है, ये यूनिट होती है एरिया की. तो यहाँ क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर. ओके. अब इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप किस में चेंज करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में. सेम प्रोसेस से, इस प्रोसेस से. ओके. 8 का डिवाइड करके तो ये आंसर आ जाएगा 134 3/8 मीटर स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. ओके. एंड देन क्वेश्चन नंबर 6. A vehicle uses 1/3 liter of a petrol in 1 hour. How many liters of petrol will be required to run the vehicle for 7
1/2 आवर्स। अब देखो आप, ये क्या दिया हुआ है, ये आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। अगर मैं बोलूं एक कोई व्हीकल है, उसको 1 घंटे चलाने के लिए हमें 2 लीटर्स पेट्रोल की जरूरत है। ओके, 1 घंटे चलाने के लिए कितने लीटर पेट्रोल की जरूरत है, 2 लीटर्स। तो अगर मुझे 7 आवर्स उसको चलाना है तो कितने लीटर पेट्रोल की जरूरत होगी? सिंपल, आप क्या बोलोगे, 14 लीटर्स। क्या किया मैंने, 7 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सेम एज इट इज है, फ्रैक्शन देख के घबराना मत, सिंपल आप उसके कॉन्सेप्ट को समझो। क्या है आंसर में, इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है आपको। मल्टीप्लीकेशन आप ये कर चुके हो, कितने सारे मल्टीप्लीकेशन आप कर चुके हो फ्रैक्शंस के, कर चुके हो। तो सेम एज इट इज आप क्या करोगे, 6 क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड whose each side is 4/3 मीटर्स। अब एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। ओके, तो आपको क्या करना है, 4/3 मल्टीप्लाइड विथ 4/3। ओके, ये मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 7। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब मैंने क्या बताया था, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। साइड कितना गिवन है स्क्वायर का, 4/3 मीटर्स। तो क्या करेंगे, साइड इंटू साइड। आप ये क्या लिखा हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन, किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, एंड देन सिंपल मल्टीप्लाई करके आंसर को राइट करेंगे। लेकिन यहाँ याद रखना आप कि यूनिट क्या आएगी, मीटर स्क्वायर, जस्ट बिकॉज एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, आंसर में क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। आप ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करके लिख सकते हो, मीन्स इस टाइप से। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 8, इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके लिखना है। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 8, द क्वेश्चन नंबर 8 इज अ वाटर टैंक कंटेन्स 1/2 liters of water, 2/5 of it was consumed, how much of it was left? अब ये आपको ऑलवेज याद रखना है कि जैसे लिखा हुआ है, वाटर टैंक कंटेन्स वाटर इज इक्वल टू 1/2 लीटर्स। ठीक है, कितना है वाटर टैंक में वाटर, 12.5 लीटर्स। अब कंज्यूम कितना हुआ है, 2/5 ऑफ इट, मीन्स लिखा हुआ है 2/5 ऑफ इट, मीन्स 2/5 ऑफ 12/2 लीटर्स, क्योंकि टोटल क्वांटिटी कितनी है वाटर टैंक में, 12/2 लीटर्स वाटर की। ओके, तो 2/5 ऑफ इट का मीनिंग क्या है, 2/5 ऑफ 12/2 लीटर्स। ओके, अब 2/5 पार्ट 12/2 लीटर्स का आप फाइंड आउट कर लोगे। ऑफ का मीनिंग क्या है, मल्टीप्लाई, 2/5 मल्टीप्लाई 12/2 को मैंने क्या लिखा, 25/2। ये मिक्स से किस में चेंज कर दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, एंड देन कैंसिल आउट किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 5 जा 25। यहाँ कितना आ गया, 5 लीटर। मीनिंग क्या है, ये वाटर कंज्यूम्ड कितना हुआ है, 5 लीटर। मीनिंग मतलब खर्च कितना हो गया वाटर, उसमें से निकल गया कितना, 5 लीटर। अब ये मालूम करना है कि कितना उसमें लेफ्ट है, वाटर टैंक में कितना पानी लेफ्ट है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल टोटल में से जो कंज्यूम्ड है उसको माइनस कर देंगे। तो वाटर लेफ्ट इन टैंक इज इक्वल टू 12/2 माइनस 5। यहाँ पे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा 1। अब ये क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज किया, एंड देन माइनस 5/1। अब इसको सॉल्व किया, एलसीएम किया, एंड देन डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ कितना आ गया, 15/2। ये क्या आ गया, 7.5 लीटर्स। ओके, इतना वाटर उसमें बचा हुआ है वाटर टैंक में। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। एंड देन क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर रावत अर्न्स ₹24,500 पर मंथ। अब इतना याद रखना कि ये मिस्टर रावत की जो अर्निंग है वो कितनी है, 24,500। ये पर मंथ है, मीनिंग ये 1 मंथ में कितना अर्न करते हैं, 24,500। He spent 9/10 of his income and deposit the remaining money in his bank. आप ये बात याद रखना, आप जैसे ही स्पेंड कर रहे हैं, इसको आपको लिखना नहीं, ओके।
समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। स्पेंड कितना कर रहे हैं ये 9/10। ओके, रिमेनिंग कितना बचेगा, जो भी बचेगा वो डिपॉजिट कर रहे हैं किसमें, बैंक में। और यही क्या है, जो भी बचेगा इतना तो वो खर्च कर दे रहे हैं, लेकिन जो बचा उसको क्या कर रहे हैं, वो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। अब बचा कितना है ये निकालने के लिए कितना पार्ट बचा है, ओके, एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं बोल रही हूँ, कितना पार्ट बचा हुआ है, इसके लिए क्या करेंगे, इसको 1 में से माइनस कर देंगे। 1 माइनस 9/10, क्योंकि अगर पार्ट की बात करूं तो टोटल 1 ही हो सकता है, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो टोटल 100% हो सकता है। ओके, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। सेम एज इट इज अगर मैं पार्ट की बात करूं, ये 9/10 पार्ट है ये। ओके, ये कोई नंबर नहीं है। ओके, 9/10 किसी का भी अपन ले सकते हैं, मतलब किसी भी नंबर का अपन 9/10 फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये क्या है, ये पार्ट है, 9/10 पार्ट ऑफ एनी नंबर। ओके, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको निकालने के लिए क्या किया मैंने, इसको 1 में से माइनस कर दिया। सेम प्रोसेस यहाँ देखो मैंने क्या किया, रिमेनिंग मनी विच ही डिपॉजिट इन हिज बैंक, 1 माइनस 9/10, आंसर कितना आ जाएगा 1/10। आप इसको फाइंड आउट करके देख लेना, यहाँ क्या लोगे आप 1, डिनोमिनेटर में 1। एलसीएम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई प्रोसेस से आप करोगे तो कितना आएगा आंसर 1/10। मैंने वहां डायरेक्ट लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको सॉल्व करके लिखना है 1/10। ओके, एंड देन ही सेव्स मनी इन अ मंथ, क्या करेंगे, अब देखो इतना उसके पास ये वो अर्न कर रहा था और 1/10 अब वो क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। तो अगर इसका मैं 1/10 पार्ट ले लूं, अब मैंने क्या बोला था, ये पार्ट है। ओके, किसी भी नंबर का पार्ट है, तो 1/10 भी पार्ट है जो वो सेव कर रहा है। तो 24,500 का अगर मैं 1/10 ले लूं तो क्या आ जाएगा, कितना रुपए वो सेव कर रहा है। ओके, समझ में आया, इतना पार्ट वो सेव कर रहा था। अगर मैं रुपीस में बात करूं तो 24,500 का 1/10। ओके, अब 24,500 मल्टीप्लाइड विथ 1/10, आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, 1/10 ऑफ 24,500। ऑफ का मीनिंग क्या बताया मैंने, मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई का साइन पुट किया। ओके, अब इसका 1/10 आप लोगे तो कितना आ जाएगा 2,450 रुपीज। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, ये किसका है, ये मंथ का है। ओके, और जब आप क्वेश्चन में रीड करोगे तो क्वेश्चन में ईयर का पूछा है, तो ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। मीन्स ये 1 मंथ का है तो 12 मंथ का फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर, इसमें अब क्या करना है, 12 का मल्टीप्लाई करना है तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9 एंड देन एक्सरसाइज 2.2 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू।